श्रीमद् भागवत के तीसरा स्कंद पहला अध्याय विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ भी 27 श्लोक संख्या है, इसमें विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये प्रश्न किनसे पूछ रहे हैं? ये संवाद जो भी चल रहा है कि चल रहा है किनसे? विदुर जी अभी उद्धव जी के बीच में प्रश्न चल रहा है। तो विदुर जी अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं कि कृपया करके मुझे बताइए, तो कुरिय के कुरुओं का सबसे अच्छा मित्र और बहनों वासुदेव कुशलता पूर्वक तो है। हम लोग जो बहुत प्रेम करते हैं जिनसे ना बहुत प्रेम, तो उनसे मिलते ही हम लोग पहले क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या करते हैं? आप कैसे हैं? पहले उनका हाल खबर ले लेते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? आपके परिवार में लोग कैसे हैं? ठीक तो है ना? सब चीज चल रहा है अच्छा से? ऐसे पूछते ना। तो सिंह अभी उद्धव जी से विदुर जी का भेंट हुआ। तो उद्धव जी से विदुर जी पूछ रहे हैं कि उद्धव से विदुर का भेंट हुआ है। तो विदुर जी उद्धव से पूछ रहे हैं कि आप अभी द्वारका से आए हुए हैं, तो द्वारका में सब ठीक तो है ना? पहले उनका कुशल मंगल जाने वाला, द्वारका में सब ठीक तो है ना? वहाँ भी कृष्ण जी का हाल कैसे है? कृष्ण जी के बात पूछते हैं। कृष्ण का जो पिताजी है वो हमारे हृदय से जो हमारे बहनोई हैं रिश्ते में, वो कैसे हैं? ठीक तो है ना? ये अच्छी बोल रहा है सलाह। ये एक्चुअली ऐसा है, ठीक से ही है कि हम किसी से पूछते हैं तो पहले उनकी खबर लेने के बाद उनके फैमिली का, परिवार का खबर लेते हैं, कैसे है, क्या चल रहा है। तो यही कोशिश यहाँ पूछे। तो यहाँ पर पाजी ने दो चीज़ों का अंकित किया हुआ है। कह रहा है पहले बहनोई, क्या कह रहे हैं? तो वासुदेव को बहनोई कहा गया है। तो हम लोग को तो इतना पहले याद होता है कि कृष्ण का जो कुंती जी है, कुंती ये वासुदेव की बहन है ना? और इनका ब्याह किससे हुआ है? पांडु से, अर्जुन के पिता, पिताजी से। उनसे शादी हुआ था। अब इनके ब्याह जाने के अनुसार से विदुर का बड़ा भाई कौन है? पांडु। इनसे ज्येष्ठ धृतराष्ट्र, उसके बाद पांडु, उसके बाद विदुर। तो इसके हिसाब से वासुदेव जो था, विदुर क्या लगना चाहिए था? साले, क्योंकि इनका भाभी का भाई तो साले लगना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे पहले विदुर जी, मेरे बहनों कैसे? तो इसका मतलब विदुर का और वासुदेव का रिलेशन अलग चल रहा है। यहाँ अलग रिलेशन चल रहा है, वो भैयारी वाला रिश्ता नहीं चल रहा है ना? क्योंकि अगर भैयारी के रिश्ते से पूछते तो वो पूछते कि हमारे साले साहब कैसे हैं, लेकिन पूछने में साले साहब कैसे, पूछने की बहनोई कैसे है ना? तो यहाँ बता रहे बहनोई कैसे पूछने पर यहाँ पर पास लिख रहे हैं कि वासुदेव को बहनोई कहने का कारण यह था कि जो बलराम की माता थी पूर्वी या रोहिणी माता थी। कौन थी? विदुर का बहन थी रोहिणी माता पूर्वी। उन्हीं का नाम पूर्वी है, उन्हीं का नाम रोहिणी भी है। तो ये बलदेव की माता जी थी, इनके ब्याह वासुदेव से हुआ था, इसलिए इनको क्या करा? बहनोई करा है। जैसे इसलिए इन्होंने बहनोई को बुलाया है। नहीं तो अगर भैयारी वाला रिश्ता जो देते ना कुंती से वाला, तो फिर उनको साले कहते। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेशन बहनोई और साले का हो गया था। तो यहाँ बहनोई को संबोधित कर रहा है और आगे जाकर पूछ रहे हैं कि वासुदेव जी का ना स्वभाव दिखा रहे हैं। तो वासुदेव इतने दयालु हैं कि यहाँ दिख रहे हैं। वासुदेव मतलब वासुदेव का क्या है? गुरु महाराज जी बताते हैं और प्रभुपाद जी बताते हैं। वासुदेव का अर्थ होता है शुद्ध तत्व, है ना? वासुदेव वो शुद्ध तत्व है। और ये वासुदेव भगवान के पिताजी हैं, तो समझे परम दयालु होना चाहिए। भगवान है, भगवान ऐसे कहीं पर नहीं जाते, उनका गुण देखते हैं क्या है। तो वासुदेव बहुत दयालु है, इसलिए हो रहा है। आगे देखते हैं कि वासुदेव दयालु कैसे है। इसका अनुसार से जब इन लोगों का पहले शादी हुआ था इनके साथ, देवकी के साथ, तो देवकी के साथ जब शादी हुआ तो उसी टाइम क्या हुआ कि कंस ने इनको मारना चाहा था देवकी को। जब भविष्य में पहले तो कंस इतना रथ सजा दिया अपने बहन के, जैसे हम लोग भी करते हैं सिंपल, अपने बहन की शादी से कितना धूमधाम से करते हैं, हर का भाई का यही हिस्सा होता है। तो कंस ने बहुत अच्छा शादी का लिए सब चीज मिलाया था, सब चीज। और उनके जाने टाइम में इतना साफ श्रृंगार करके दास से पढ़ा रहे थे, इतना कुछ नहीं हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इतना संपत्ति के साथ पढ़ा रहे थे, हमारे बहन के कोई कष्ट नहीं, दास से पढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक भविष्यवाणी आ गई। भविष्यवाणी कह रहा है कि हे मूर्ख कंस,
जिनको तो अपना टोली में सजा रहा है, इतना प्यार से सजा को पठा रहे हैं, इनका ही जो 8वां पुत्र आएगा तुम्हारा मृत्यु का कारण बन जाएगा। जब इतना जब बोलते हैं तो कंस का प्रेशर है, वो कंस अपना सांत्वना खोल देते हैं, कहते हैं इन्हीं का लड़का मुझे मार डालेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बस खत्म करो, एक क्षण में खत्म करो। उसका केस पकड़ लेती है। अब ऐसा इतिहास देखिए, केस पकड़ना सबसे दुष्कर चीज है, दुष्व्यवहार है। गुरु महाराज द्रौपदी के प्रसंग में बताते हैं कि जिस टाइम में दुशासन ने इनका केस हुआ दुर्योधन का, द्रौपदी का, उसी टाइम उसका आयु छीन हो गया। अगर कोई माता जी का कोई बाल पकड़ लेना उनके हस्बैंड के सिवा तो उसका आयु छीन हो जाता है, रियल बात है। और ये आयु छीन हो जाता है, तो इनका दुशासन का आयु छीन हो गया। उसी प्रकार कंस यहाँ इनका केस पकड़ ले, उल्टा केस पर खींच रहे रथ से, और केस जिस पर नीचे उतारा इनका आयु छीन हो। अब आयु छीन मतलब जितना आयु जीना था उससे कम हो गया उनका। तो देखा ये वासुदेव की पे कष्ट हो रहा है, कहा एक स्त्री है और इनके अनुसार से इनका धर्म पत्नी है वासुदेव का, तो पति का पहला कर्तव्य है अपनी पत्नी का रक्षा करना। हालांकि अब कलयुग आ गया तो ज़्यादा काल पति को ही डालना पड़ रहा है, दूसरा केस आ रहा है, लेकिन इतिहास का बात है। तो उसमें वासुदेव जी हैं, ये देख रहे हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो इसका मतलब है ना पहला कर्तव्य मेरा इनकी रक्षा करना। तो वासुदेव तत्क्षण वो अपने दयालुता पूर्वक दिखा रहे हैं, अपना दयालुपन दिखा रहे हैं। देखिए कितना दयालु है वासुदेव। उन्होंने कह रहे हैं कंस इनको क्यों मार रहे हैं आप, इनका क्या गलती है, ये तो या बोल है ना, इनका तो कोई गलती है नहीं। हाँ इनका गलती है कि इनका 7वां पुत्र आएंगे तब मारेंगे ना, तो ऐसा करते हैं ना कि मैं इनको छोड़ दीजिए आप, इनका जो 8वां पुत्र होगा मैं आपको। देखिए कितना दयालु, एक जान बचाने के लिए जो इनके शरण में पत्नी है तो शरण में चले, दयालुता यहाँ से आता है। जिस किसी के भी शरण में कोई जाए उसका रक्षा करना ये दयालुता है ना। जैसे सौभरी ऋषि था, कौन था, जिनके इंद्र वहां से परीक्षा लेने आ गए थे, मांस काट कर अपने जान के दे दिए। कोई था ठीक है, इनका मुझे स्टोरी में नाम का भूल गया, तो छोड़ते हैं। अम्बरीश महाराज कृष्ण लेते हैं, शरणागति की सबसे पहले रक्षा करना चाहिए। जब अम्बरीश महाराज का अपराध जो सरसी कर देते हैं तो कहाँ कहाँ भटकते, कहाँ कहाँ जाते हैं, हर ठार भागते हैं, कोई बचाता है। लेकिन वही फिर अम्बरीश महाराज के पास आते तो अम्बरीश महाराज अपने दाई के भक्त है ना, साधु का गुण है, तो इनके दयालुता के कारण से इनको अपराध माफ करते हैं, तो ये पछताते हैं। तो यह दयालुता यहाँ दिखा रहे हैं कि वासुदेव कह रहे हैं न कहने पर कार्य ने जो मेरे चरण में आ गया, मेरे शरण में आया हुआ है, क्योंकि धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी मतलब आज जो भी जिम्मेदारी उनका वो पालन करेंगे। इस कारण से वहाँ वासुदेव उनकी रक्षा करने के लिए कहते हैं कि इनसे भय नहीं आपको, दयालुता के भाग में इनसे भय नहीं आपसे, उनके आत्मा से बात है, मैं आपको आत्मा को दे दूंगा, इनको छोड़ दीजिए। ये दयालुता दिखा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वासुदेव अपनों बहनों की प्रति क्या है, पितृभाव रखते हैं। पितृभाव मतलब एक पिता जैसे अपने पुत्री की रेख देख करते हैं, वैसे वासुदेव का स्वभाव था अपने बहनों की रेख देख करना। ज्येष्ठ भाई है ना, और घर पे कहा जाता है हमारे समाज में भी जो ज्येष्ठ बेटा होता है वो बाप के समान अपने छोटे भाई की रक्षा करने लगते हैं, छोटे भाई बहनों की। तो यहाँ वासुदेव बहनों से, कुंती से सबसे श्रेष्ठ, इसीलिए जब भी कभी कोई दिक्कत पड़ता था तो वासुदेव सबसे पहले खबर होता था, और वो आती थी इनकी रक्षा करने के लिए, उनका हेल्प मदद करने के लिए। तो इसलिए पूछ रहा है कि वो पिता के तुल्य है। और एक और गुण दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये हमेशा अपनी पत्नी प्रति क्या रहते हैं, हंसमुख रहते थे। वासुदेव जी कितने गुण दिखा रहे हैं यहाँ, वासुदेव जी कितने गुण दिखा रहे हैं यहाँ, एक दयालुता दिखा रहे हैं, मतलब दयालु। दूसरा ये अपने बहनों के प्रति पितृभाव रखते हैं ना, पिताजी करते हैं। और तीसरा क्या चीज दिखा रहे हैं यहाँ कि अपने पत्नी के प्रति हमेशा हंसमुख रहते हैं। ये अभी के जीव जैसे नहीं है कि पत्नी में हमेशा उड़ते रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, ये हमेशा हंसमुख मुस्कान यही कह रहे हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ये कैसे हैं वासुदेव जी, कहाँ रहते हैं, इनका हाल समाचार क्या है। द्वारका है और विदुर जी तो हस्तिनापुर छोड़ दिए, इनमें कोई खबर है नहीं, तो हरिद्वार में समाज चल रही है, तो इसमें बता रहे हैं।
तो इसमें ज़्यादा तो है नहीं, इसी के बारे में बात की हुई है। तो आगे का देखें क्या करें। ठीक है, तो इसका 2-3 श्लोक जो खत्म कर देते हैं उसके बाद चलिए। कचित बरुद्ध अधिपति यदुनामापदुन्नः अस्ते सुखम अंगवीरा यम रुक्मणी भागवत अभिलेभे आराध्य विप्रन शरण आदि सर्ग। हे उद्धव, मुझे बताइए कि यदु का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसे रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। तात्पर्य जीव गोस्वामी के अनुसार स्मरण कामदेव का भगवान श्री कृष्ण के नित्य संग से एक है। इसकी व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संदर्भ में विस्तार किया है। कश्चितम सुखम सत्वत विष्णु भोज दस्रः कणमादपि स आस्ते अम्य भयश्री अंशते तम प्रेमेद्रोह निप्रसानना संपरिहत्यम दूरता। हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सत्वतो विष्णु भोजो तथा दशहारों के राजा उग्रसेन अब कुशल से तो है, वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने सम्राट से दूर चले गए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने पुनः प्रतिष्ठित किए। देखिए, ये 3 श्लोक से पढ़े ना हम लोग, 2 श्लोक 3 श्लोक, ये 3 श्लोक में बस कुशल मंगल ही पूछ रहे सब, क्या कैसे कौन कहाँ है सब के बारे में पूछ रहे, कर रहे पहले पता कर रहे कौन क्या चीज। तो अभी ये पहले वासुदेव के बारे में पूछ रहे है ना, और वासुदेव जी के पूछने के बारे में अनिरुद्ध प्रद्युम्न इनके बारे में पूछ रहे हैं। कृष्ण जो पुत्र सब है इनके बारे में पूछ रहे कैसे हैं, वैसे तो ठीक तो है ना। ये सब पूछने के बाद आगे किनके बारे में पूछ रहे हैं, ये अपने बहन के ससुर वासुदेव के पिता उग्रसेन के बारे में पूछ रहे हैं। तो ठीक है ना, ये सब के बारे में पूछने के बाद अभी बोले कृष्ण ने उनको स्थापित किया था, तो यही बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी यहाँ क्वेश्चन से पूछा जा रहा है और इनका विस्तार बनना आगे होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि भगवान एक प्रश्न पूछने का शैली आ रहा है। क्या है शैली हो, किससे मिले, किससे पूछे, बिना पूछा समाचार किससे पूछा जाए, यहाँ पूछेगा। और बहुत भागवत में बहुत आत्मिक चीज़ है, क्या कैसे क्या चीज़ करना है सब सिखाया जाएगा। प्रश्न पूछने से पहले कैसे कैसे प्रश्न पूछा है सब पूछा जाएगा। और यहाँ उद्धव को मित्र भी कहा गया कहीं जाकर, है ना। हे मित्र, मुझे बताओ, तो उद्धव को मित्र क्यों कहा गया, उद्धव को मित्र क्यों कहा गया? मित्र इस भाव से कहा गया है कि ये कृष्ण का क्या है, भक्त है, पर्ण भक्त है, और ये विदुर जी क्या है, कृष्ण का ही भक्त है, इसलिए कहा। लेकिन उम्र में विदुर महाराज बहुत श्रेष्ठ थे। आगे जाकर जब देखेंगे हम लोग स्टोरी देखेंगे, तो उद्धव महाराज से इतने सारे प्रश्न पूछने के बाद कहते हैं कि उद्धव जी कह देते हैं लास्ट में, देखिए आप जो बात करें, जब बाद में सबसे पूछने सब कुशल समाचार देने के बाद उद्धव जी से विदुर जी पूछ देते हैं, अच्छा ये सब छोड़ो, अब हम मुझे बताओ कृष्ण कैसे, कृष्ण का कृष्ण सब ठीक तो है ना। ऐसे जब पूछते हैं तो कृष्ण के बारे में सुनते ही उद्धव जी कांप जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं कृष्ण चले गए, कृष्ण अभी यहाँ नहीं रहे। अब इनको तो बहुत धक्का लगा है विदुर जी को, हमारे को मनसा हो गया क्या लग गया। तो कहते हैं क्या हुआ, कहाँ चले गए, कहाँ गए हैं कृष्ण। तो कहते हैं कृष्ण यहाँ से अब चले गए, इस धरती से चले गए हैं, लेकिन कृष्ण ने जाने से पहले आपको याद किया। क्योंकि याद क्या था, उधर कह रहे हैं कि विदुर जी कृष्ण जाने से पहले आपको याद किया था। तो कैसा अच्छा क्या कहते मेरे बारे में कुछ, जैसे सिंपल बात है ना, कोई आए, अगर कोई गेस्ट आए और उनको मुझसे हम बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, हमको जानते हैं, तो आपको कोई पूछ दे कि प्रभु जी वो प्रभु जी आए थे और आपके बारे में पूछते हो जिज्ञासा कैसे, हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे मेरे बारे में, कैसे, कोई सिंपल से क्वेश्चन कर, गुरु महाराज को ऐसे हो मैं क्या हो गया, क्या पूछा था मैंने, बताइए मुझे सुनना है क्या। तो कह रहे अगर भगवान चले गए तो भगवान आप कैसे भेजोगा, मुझे पता नहीं क्या करोगे, कैसे करोगे। तो बोला टेंशन मत लो, भगवान ने आपके लिए भागवतम रूप में आए हैं और आपको कहा था सुनाने के लिए भागवतम। तो फिर उद्धव जी कहते हैं कि ठीक है मुझे भागवतम सुनाइए, मैं इसकी तरह कुछ बहुत सारा विस्तार है। तो कह रहे हैं कि मुझे आप ये भागवतम सुना दीजिए।
मुझे सुनाई नहीं। तो फिर उधर जो वहाँ पीछे हटते, मैं ये मित्र की बातें कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये भगवान के भक्त इसलिए मित्र कह के तो संबोधित कर दिया, लेकिन विदुर जी क्या है, इससे उम्र बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि देखिए जब भगवान जा रहे थे इस धाम से धराधाम से, तो उन्होंने हमको भागवतम सुनाया था, और ये भागवतम मुझे और मैत्रेय मुनि को सुनाया था। क्योंकि मुझे और मैत्रेय मुनि को सुनाया था, तो मुझे और मैत्रेय मुनि को सुनाया था, तो उन्होंने बोला था कि ये लास्ट में जब विदुर जाएंगे तो इनको सुनाना, सुनाइएगा। तो ये सुने कहते अच्छा मुझे बताइए आप कथा सुनाइए। तो कहते नहीं आपको अब नहीं सुनाएगा, मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि आप मेरे से सीनियर हैं, मेरे सीनियर हैं। तो इसके अनुसार से आपके पुत्र समान हैं, तो पुत्र कभी अपने बाप को सिखाते हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि अपने मैत्रेय ऋषि के पास जाए। मैत्रेय ऋषि भी सेम टाइम उन्होंने सीखे थे, आपके लिए मैत्रेय ऋषि को चुना गया भागवतम करने के लिए। तो आगे जाकर हम देखेंगे ये अभी जो विदुर उद्धव से प्रश्न पूछ रहा है, उद्धव हुआ अच्छा विदुर उद्धव से प्रश्न पूछ रहा है, ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। मैत्रेय हुआ अच्छा विदुर हुआ अच्छा, मैत्रेय और विदुर पूछ के संवाद हो जाएंगे। तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की